हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंकों कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, उस कंप्यूटर साइंस के अंदर जितने भी अपने पिछले वाले वीडियोस हैं, उन वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर के बारे में, जो कंप्यूटर अपने होते हैं वो कैसे कंप्यूटर होते थे और कैसे कंप्यूटर आजकल अपन यूज़ में ले रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर कौन से क्षेत्र में काम आता है और कौन सा कंप्यूटर कौन से क्षेत्र में काम आता है, इन सभी के बारे में हमने बात की थी, जो कि बहुत ही डीपली अपन ने बात कर ली है। अपन देखो आगे के जितने भी वीडियोस हैं या फिर जितने भी अपने कंसेप्ट हैं उनको कड़ी बाई कड़ी चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर होते कैसे हैं, किस तरीके से कौन से क्षेत्र में कौन से कंप्यूटर काम करते हैं। उसके बाद में अब हम जो वीडियो बनाएंगे, हम जो क्लास चलाएंगे, उस क्लास के अंदर क्या रहेगा कि जो अपना कंप्यूटर है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से पोर्ट के अंदर कौन सी पिन लगती है, कहाँ पर कौन सा इक्विपमेंट लगाया जाता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ें अपन डीपली पढ़ रहे हैं। उसी के साथ में जैसे आज अगर अपन शुरुआत करें तो एक नया पॉइंट लेकर के आया हूँ मैं, और वो अपना पॉइंट है कंप्यूटर सिस्टम या फिर पीसी। कंप्यूटर सिस्टम या इसे मैं क्या कह सकता हूँ, पीसी। पीसी का मतलब तो समझ गए होंगे ना, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। मेरा कहने का सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई हमारे सामने नाम बोलता है कंप्यूटर, तो हमारे दिमाग में कौन सी इमेज आती है कि कंप्यूटर कौन सा होता है। तो कंप्यूटर के लिए अपन क्या सोचते हैं कि सामने पड़ा एक तो ये टीवी के जैसा, जिसको हम कहते हैं क्या, मॉनिटर। इसके नीचे एक कई सारे बटन से भरा हुआ ये यहाँ पर डिवाइस पड़ा रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। जिसको क्या कह सकते हैं अपन, कीबोर्ड कहते हैं। एक अपन यहाँ पर देखें तो एक अपना यहाँ माउस लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, माउस यहाँ पर अपना रहता है। ठीक है, ये सभी, और इसके साथ में ही अपन ये देखते हैं कि यहाँ एक डिब्बा पड़ा हुआ रहता है। क्या पड़ा हुआ रहता है, डिब्बा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जिसको जनरल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। जनरल लैंग्वेज में, यानी आप भी सीपीयू कहते हैं, मैं भी जनरल लैंग्वेज में इसको क्या कहता हूँ, सीपीयू ही कहता हूँ। सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या कहेंगे इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सभी इक्विपमेंट जो हैं, जैसे मान लो माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सभी किससे जुड़े हुए रहते हैं, इस डिब्बे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो डिब्बा होता है ना, इस डिब्बे के यानी इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, देखो इसका एक्चुअल नाम होता है कैबिनेट। क्या क्या नाम होता है, कैबिनेट। इसका एक्चुअल नाम क्या हो गया, कैबिनेट, ना कि सीपीयू, ना कि सीपीयू। देखो सीपीयू अपन किसको कहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर जब हमने देखा था तो हमने देखा था इनपुट। हमने क्या देखा था, इनपुट, और उसके बाद में यहाँ पर मेमोरी, एएलयू और सीयू, और उसके बाद में अपना क्या निकलता है, आउटपुट। क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। तो देखिए इन तीनों चीज़ों को जब अपन जोड़ते हैं, इन तीनों चीज़ों को जब अपन जोड़ते हैं तो अपना क्या बनता है, सीपीयू बनता है। तो अपना क्या बनता है, सीपीयू। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीयू में निम्न में से कौन सी इकाई नहीं होती है, निम्न में से कौन सी इकाई नहीं होती है। तो देखो ये तीनों तो होती है, मेमोरी होती है, एएलयू होता है, और कौन सा होता है, सीयू होता है। इसके बाद में अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिया हुआ रहे तो वो ऑप्शन से गलत होंगे, यानी कि सीपीयू के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। यानी कि मेमोरी, एएलयू और सीयू के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, ये जो डब्बा यहाँ पर देखते हैं ना, ये डिब्बा कौन सा होता है, कैबिनेट होता है। ठीक है, इससे जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट हैं, वो इक्विपमेंट इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस होते हैं। मैंने कहा था इनपुट किसको कहते हैं अपन, कंप्यूटर को दिया गया निर्देश। यानी मेन कंप्यूटर अपना कौन सा हो गया, ये जो डब्बा है। ठीक है ना, ये क्या है, मेन कंप्यूटर है। ठीक है, तो इस यानी कि कोई भी निर्देश अगर हम देंगे इसको,
तो वो क्या कहलाता है, इनपुट। और जिस उपकरण की सहायता से देंगे, उपकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। तो जैसे मान लो कीबोर्ड से अगर कोई भी की दबाई जाए तो वो कहाँ पर जाता है, इंस्ट्रक्शन इस डिब्बे के अंदर जाता है। माउस से अगर कोई भी की दबाई जाए या फिर इसको मूव करवाया जाए तो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाता है, इस डिब्बे में जाता है। यानी कि अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाता है, मशीन में जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ से 2 दबाया अपन ने, तो वो 2 फिर वापस अपने को यहाँ प्रोसेस होगा, क्योंकि ये किसको समझता है, 0 1 को। किसको समझता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, 0 1 को। यहाँ से इलेक्ट्रिक पल्स निकली और यहाँ पर चली गई, इलेक्ट्रिक पल्स को कैलकुलेट करेगा ये, और क्या क्या बनाएगा, 0 और 1, और फिर 0 1 की फॉर्म को चेंज करेगा, और चेंज करके वापस कहाँ क्या करेगा, इसका आउटपुट निकालेगा। और आउटपुट अपने को कहाँ पर दिखेगा, मॉनिटर के ऊपर। यानी कि कीबोर्ड और माउस तो क्या हो गए, इनपुट डिवाइस, और मॉनिटर क्या हो गया अपना, आउटपुट डिवाइस हो गया। क्योंकि डिवाइस इसके ऊपर अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ से दिया गया इनपुट वापस कहाँ दिख रहा है, मॉनिटर के ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पर अपने को रिजल्ट मिल रहा है कि हमने क्या दबाया था, 2, और वो कहाँ मिल रहा है, मॉनिटर के ऊपर। तो यहाँ पर अपने को क्या दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पर। तो देखिए इन चीज़ों को हटा दीजिए, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और हम मेन सिस्टम को यहाँ पर लेकर के आएंगे, मेन सिस्टम को यहाँ पर लेकर के आएंगे। जैसे मान लो कि हम लेकर के आएंगे यहाँ पर कैबिनेट को। किसको लेकर के आएंगे, कैबिनेट को लेकर के आएंगे। ये क्या है, कैबिनेट। अब से इसको क्या बोला जाएगा, कैबिनेट बोला जाएगा। ठीक है, सीपीयू की जगह अपन क्या बोलेंगे, कैबिनेट। ठीक है, अब ये जो कैबिनेट होता है ना, इसके पैनल होते हैं। क्या होते हैं, पैनल। यानी मैं कहूँ तो पैनल्स ऑफ कंप्यूटर, पैनल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, पैनल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसके देखो पैनल होते हैं। एक तो इसके सामने का भाग होता है जिसके अंदर अपने को कई सारी चीज़ें दिखती है। जैसे अपने को यहाँ पर दिखा पावर स्विच, यहाँ पर क्या दिखा, पावर स्विच। इसके पास में जैसा डिज़ाइन किया हुआ रहता है उसी तरीके से अपने को ये चीज़ें दिखती है। जैसे मान लो ये पावर स्विच है, ये यहाँ भी दिख सकता है आपको डिज़ाइन, अगर यहाँ किया गया है तो यहाँ भी दिख सकता है डिज़ाइन, अगर ऊपर की तरफ किया गया है तो यहाँ भी दिख सकता है, साइड में भी दिख सकता है, कहीं भी। ठीक है, तो ये क्या अपन क्या कहेंगे, इसको पावर स्विच है। एक रीसेट बटन होता है, कुछ एक यहाँ पर एलईडी चलती रहती है, यानी कि लाइट्स यहाँ पर चलती रहती है। और इसके आधे पोर्शन में यानी ऊपर की तरफ क्या रहता है, कई सारी ड्राइव्स रहती हैं। कई सारी क्या रहती हैं, ड्राइव्स रहती है, जिनकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो सामने वाला भाग होता है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रंट पैनल। क्या कहते हैं, फ्रंट पैनल, फ्रंट पैनल। ये भाग कौन सा हो गया, इसका फ्रंट पैनल हो गया। ठीक है, अब देखो इसके सामने क्या है, ये सारी चीज़ें रहती है। अगर इस डिब्बे को उल्टा रख दिया जाए, यानी कि ये भाग पीछे की तरफ कर दिया जाए, तो इसका कौन सा पैनल आ जाएगा, रियर पैनल आ जाएगा। इसका कौन सा पैनल आ जाएगा, रियर पैनल। यानी ये भाग हमने उस तरफ कर दिया, तो इसको पीछे की तरफ से अपन देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा भाग आ जाएगा, रियर पैनल आ जाएगा। कौन सा पैनल आ जाएगा, रियर पैनल आ जाएगा। और इस रियर पैनल में अपन देखते हैं कि अपने को कई सारे यहाँ पर पोर्ट दिखाई देते हैं। कई सारे क्या दिखाई देते हैं, पोर्ट्स यहाँ पर अपने को दिखाई देते हैं, जिनके अंदर अपन पिंस को क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है ना, पिंस को क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो पोर्ट होते हैं ना, पीछे वाले जो अपने को पीछे पोर्ट दिखते हैं, उनमें अपन क्या करते हैं, जैसे मॉनिटर की केबल लगा दी, कीबोर्ड माउस की केबल लगा दी, स्पीकर का वायर लगा दिया, पावर स्विच जो होता है, पावर का जो केबल होता है वो भी किस में लगाते हैं अपन, पीछे की साइड में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, पावर को छोड़ करके, पावर को छोड़ दीजिए, जितने भी ये जो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ना, जितने भी पोर्ट, ये पोर्ट होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। किसके ऊपर होते हैं, मदरबोर्ड। यानी इस कैबिनेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी होती है, मदरबोर्ड। यानी एक बोर्ड होता है, एक क्या होता है, बोर्ड होता है, और उस बोर्ड के ऊपर क्या रहते हैं अपने, ये सभी, ये जो अपने को रियर साइड में दिखते हैं ना, ये सभी पोर्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं, और जब अपन लगाते हैं तो ये डायरेक्टली कहाँ पर लगते हैं, मदरबोर्ड के अंदर लगते हैं। ठीक है, ये जो मदरबोर्ड है ये अपना आता है इंटरनल पैनल के अंदर। किस में आता है, इंटरनल पैनल के अंदर आता है। यानी कि इस कैबिनेट के अंदर का भाग, इस कैबिनेट के अंदर का भाग, यानी कहने का सीधा सा अर्थ हो गया कि पैनल्स ऑफ कंप्यूटर में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो कैबिनेट है
इसके सामने वाले भाग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके पीछे वाले भाग में कौन कौन सी चीज़ें होती है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे पोर्ट जो होते हैं किसके ऊपर होते हैं, मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं किसी भी सिस्टम का फ्रंट पैनल, किसी भी सिस्टम का फ्रंट पैनल यानी कि पीसी का फ्रंट पैनल, पीसी का फ्रंट पैनल। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रंट पैनल यानी सामने वाला भाग। तो सामने वाले भाग में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, यहाँ पर डायग्राम भी अपन साथ में ही बना देते हैं। ठीक है, ये डब्बा हो गया, इसके अंदर यानी फ्रंट पैनल सामने वाला भाग हो गया। इसमें सबसे पहली बात, इसमें सबसे पहली बात कि इसमें कौन से बटन होते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे पावर बटन। कौन सा लेंगे, पावर बटन, पावर बटन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, कई बार इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए ये बहुत कम पढ़ाया जाता है। ये जो भाग है ना पैनल्स ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है। एक आध क्वेश्चन कई बार इसमें से निकलता है। ठीक है, तो देखिए पावर बटन, एक कंप्यूटर सिस्टम के पावर बटन का क्या उपयोग है। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर को ऑन करने या फिर ऑफ करने के लिए, कंप्यूटर को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पावर बटन का या फिर पावर स्विच का उपयोग करते हैं, जो किसका भाग है, फ्रंट पैनल का। किसका भाग है, फ्रंट पैनल का भाग है। ठीक है, दूसरा अगर अपन लें तो अपना आता है रीसेट बटन, रीसेट बटन या फिर स्विच, रीसेट बटन या फिर स्विच। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रीसेट बटन का उपयोग अपन किस लिए करते हैं, रीसेट बटन का अपन उपयोग किस लिए करते हैं। देखिए जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक मशीनरी है, एक क्या है, मशीन है, और मशीन के अंदर कई बार हैंगिंग पोजीशन आ जाती है। क्या आ जाती है, हैंगिंग पोजीशन। और हैंगिंग पोजीशन में क्या होता है कि कोई भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस काम नहीं करते हैं, कोई भी इनपुट डिवाइसेस काम नहीं करते हैं, इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस काम नहीं करते हैं। तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो अपन कंप्यूटर का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का फिर से उपयोग करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ ना करके, कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ ना करके हम क्या करते हैं, इस रीसेट बटन को दबा देते हैं, इस रीसेट बटन को दबा देते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर फिर से बूट हो जाता है, यानी फिर से चलने लग जाता है। एक बार ये बंद होता है और उसके बाद में ये वापस चालू हो जाता है। ठीक है, तो हैंगिंग पोजीशन को हटाने के लिए या फिर कंप्यूटर को एक बार बंद करके दोबारा चलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रीसेट बटन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपनी आती है कुछ एक लाइट्स। इसके सामने क्या रहती है, कुछ एक लाइट्स रहती हैं। जैसे मान लो 3 लाइट रहती है, जैसे 3 लाइट रहती हैं। ठीक है, इनमें पहली लाइट होती है पावर एलईडी, पावर एलईडी, लाइट, एलईडी का मतलब हो गया लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो देखिए कौन सी रहती है अपनी, पावर एलईडी। तो पावर एलईडी यानी ऊपर वाली को अपन क्या कह सकते हैं, मान लो हमने कह दिया पावर एलईडी। ठीक है, ये जो पावर एलईडी है, ये जो लाइट है, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि अपना कंप्यूटर ऑन अवस्था में है या फिर ऑफ अवस्था में है। अगर अपना कंप्यूटर ऑन अवस्था में है तो ये इस लाइट का जो कलर है वो लगभग नीला या फिर हरा दिखता है। कैसा दिखता है, नीला, यानी कि ब्लू दिखेगा या फिर कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। इसका अर्थ हो गया कि अपना कंप्यूटर कैसा है, अपना कंप्यूटर ऑन अवस्था में है। और अगर मान लो कि अपना कंप्यूटर ऑफ अवस्था में है तो इस लाइट का कलर रेड हो जाता है। इस लाइट का कलर कैसा रहता है, रेड रहता है, या फिर इस कलर का आजकल जो कलर है वो कौन सा देने लग गए, वाइट कलर भी देने लग गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पावर कंप्यूटर ऑन अवस्था में है या फिर ऑफ अवस्था में है, यह इंडिकेट करने के लिए क्या लगी हुई रहती है, पावर एलईडी लगी हुई रहती है। ठीक है, बहुत ही ईजी पॉइंट है, बहुत ही ईजी पॉइंट है। ठीक है,
दूसरी अपनी जो एलईडी होती है इसको मैं कहूँगा स्लिप एलईडी, स्लिप एलईडी, ठीक है, स्लिप एलईडी। यानी कई बार क्या होता है कि हम कंप्यूटर पे काम करते करते कंप्यूटर को फ्री छोड़ देते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, फ्री छोड़ देते हैं। अब कंप्यूटर को जब अपन फ्री छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि देखिए फ्री कंप्यूटर पड़ा है, अपन कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इससे लगी हुई किसी भी डिवाइस का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो कंप्यूटर स्लिप मोड में चला जाता है। किस में चला जाता है, स्लिप मोड में चला जाता है, जिसके कारण से कुछ एक डिवाइसेस से अपना पावर आउट हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ एक डिवाइसेस क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, जिससे पावर का कंजम्पशन क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। तो पावर एलईडी यानी कि स्लिप एलईडी जो है वो हमारे स्लिप मोड को, कौन से मोड को, स्लिप मोड को इंडिकेट करता है कि अपना कंप्यूटर ऑन तो है लेकिन कैसी अवस्था में है, स्लिप मोड की अवस्था में है। तो इसका कलर क्या हो जाता है, दिखाई देने अपने को लग जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है एलईडी में ही, कौन सी एलईडी, जैसे अपनी पावर एलईडी हो गई, स्लिप एलईडी हो गई, तीसरी एलईडी अपनी आती है एचडीडी एलईडी, एचडीडी एलईडी यानी कि हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। अब देखिए हार्ड डिस्क क्या होती है कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए हम सर्वाधिक उपयोग किसका करते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। तो जब भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डेटा जाता है या फिर डेटा वापस बाहर आता है, तो ये हार्ड डिस्क की एलईडी क्या करती है, ब्लिंक करती है। क्या करती है, ब्लिंक करती है, यानी कभी जलती है और कभी ऑफ होती है, कभी जलती है और कभी ऑफ होती है, होता है ना इसे ब्लिंक करना, ठीक है। तो एलईडी क्या करती है, ब्लिंक करती है। इसका मतलब हार्ड डिस्क में डेटा क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रंट पैनल के अंदर अपनी 3 एलईडी होती है, पावर एलईडी, स्लिप एलईडी और हार्ड डिस्क एलईडी, ठीक है। तो ये तो रही इस नीचे वाले पैनल की बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं इस पैनल में, फ्रंट पैनल में ऊपर वाले भाग की, ठीक है, इसके ऊपर वाले भाग की, कि ऊपर वाले भाग में कौन कौन सी चीज़ें अपनी होती हैं। तो देखिए फ्रंट पैनल में जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हम कंप्यूटर में फ्लॉपी चलाते हैं। फ्लॉपी का तो आजकल बहुत कम काम हो गया है, हो सकता है किसी का तो देखा हुआ भी ना रहे, ठीक है। तो फ्लॉपी चलाते हैं, सीडी चलाते हैं, डीवीडी चलाते हैं, ये सब तो हमने देखा है, ठीक है। तो देखिए इनको चलाने के लिए यहाँ पर इनके लिए ड्राइव्स दिए हुए रहते हैं। क्या दिए हुए रहते हैं, ड्राइव्स दिए हुए रहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने एक ड्राइव लगाया, भाई सीडी को चलाने के लिए ड्राइव नहीं होता क्या, जैसे जिसको अपन सीडी प्लेयर या फिर डीवीडी प्लेयर कहते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर क्या कहा गया है, ड्राइव कहा गया है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से ड्राइव अपने होते हैं। तो सबसे पहला ड्राइव कौन सा होता है, यहाँ पर ऊपर वाले भाग में मैं कहूँ तो फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लॉपी कैसी होती है, कुछ ऐसे कैसेट की तरह होती है, ठीक है ना, इस तरीके से कैसेट की तरह होती है। तो इस फ्लॉपी के डेटा को चलाने यानी देखने के लिए, कंप्यूटर में देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लॉपी ड्राइव का। ये तो क्या हो गई, एक नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क, इसको क्या कहेंगे अपन, फ्लॉपी डिस्क। अब ये जो फ्लॉपी डिस्क है, इस डिस्क को जिस जगह पर यानी जिस उपकरण से चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फ्लॉपी ड्राइव। यानी यहाँ पर क्या होगा, अपना एक फ्लॉपी ड्राइव होगा, यहाँ पर क्या होगा, अपना एक फ्लॉपी ड्राइव होगा। यानी फ्लॉपी ड्राइव से अपन क्या कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क को चला सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपना आता है सीडी या फिर डीवीडी ड्राइव। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर लगा देंगे सीडी ड्राइव या फिर डीवीडी ड्राइव। अगर हमारे फ्रंट पैनल में, देखिए ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे फ्रंट पैनल में सीडी ड्राइव लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सीडी ड्राइव लगा हुआ है, तो क्या सीडी ड्राइव के अंदर डीवीडी चलाई जा सकती है,
नहीं चलाई जा सकती, सभी को पता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर CD ड्राइव लगा हुआ है तो हम केवल CD को ही चला सकते हैं, DVD को नहीं चला सकते। देखिए CD और DVD ड्राइव क्या करता है, CD को चलाने का काम भी करता है, CD को चलाने का काम भी करता है, और CD के अंदर या फिर DVD के अंदर डेटा स्टोर करने का काम भी करता है, डेटा स्टोर करने का काम भी करता है, ठीक है। तो हम यहाँ CD ड्राइव ना लगा करके क्या लगा देते हैं, DVD ड्राइव लगा देते हैं। अब देखिए DVD ड्राइव जो होता है उसके अंदर हम CD और DVD दोनों को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। CD और DVD दोनों को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो CD और DVD को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, CD या फिर DVD ड्राइव का उपयोग किया जाता है। CD या फिर DVD ड्राइव का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो अपने फ्रंट पैनल के अंदर ये भाग होते हैं। सिंपल चीज़ थी ना, एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है, कि पावर बटन होता है, रीसेट बटन होता है, यहाँ पर पावर LED होती है, यहाँ पर स्लिप LED होती है, हार्ड डिस्क LED होती है, ठीक है, और अपने फ्लॉपी ड्राइव और CD या फिर DVD ड्राइव यहाँ होते हैं, लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी चीज़ें हैं ना आगे लगी हुई, इनके सबके वायर भी कहाँ पर लगे हुए रहते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए रहते हैं। किसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए रहते हैं, जो इंटरनल पार्ट के अंदर अपना आता है, ठीक है। तो ये अपना फ्रंट पैनल कंप्लीट हुआ कि फ्रंट पैनल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, नॉर्मल सा चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रियर पैनल। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, रियर पैनल, यानी इस डिब्बे को उल्टा रख देते हैं, ये भाग पीछे की तरफ और पीछे वाला भाग आगे की तरफ अपन कर देते हैं। इसमें से एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपना रियर पैनल, ये अपना रियर पैनल। इस रियर पैनल में ऊपर ही ऊपर की तरफ अपनी SMPS लगी हुई रहती है, जिसको SMPS, ठीक है ना, क्या लगी हुई रहती है, SMPS लगी हुई रहती है, जो पूरे कंप्यूटर को पावर देने का काम करती है। किसका काम करती है, पावर देने का काम करती है। SMPS स्विच्ड मोड, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये यहाँ पीछे की तरफ लगी हुई रहती है, ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS, कई यानी कि इसके दो क्वेश्चन हो गए ना। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि पूरे कंप्यूटर को पावर देने का काम कौन करता है, तो SMPS करता है। कौन करता है, SMPS करता है। और SMPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रियर पैनल, यानी कि रियर पैनल के अंदर कौन कौन से सॉकेट और पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पोर्ट अपन कौन सा ले लेंगे, इस SMPS के ऊपर ही लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। यानी कि अपना जो बिजली का बोर्ड होता है उसमें हमने पिन डाली और उसके बाद में केबल को अपन कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। केबल को कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना, SMPS के अंदर लगा देंगे। तो रियर पैनल का वो कौन सा सॉकेट हो जाएगा, पावर सॉकेट हो जाएगा। कौन सा सॉकेट हो जाएगा, पावर सॉकेट। यानी कंप्यूटर को पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पावर सॉकेट का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। दूसरा अपना पोर्ट आता है यहाँ पर, ये सभी पोर्ट, यानी अब इस SMPS के नीचे वाले जितने भी पोर्ट है ना, ये सभी किसके ऊपर लगे हुए रहेंगे, मदरबोर्ड के पोर्ट होते हैं। लेकिन इनको रियर पैनल में लिया जाता है क्योंकि रियर साइड में, पीछे की साइड में ये दिखाई देते हैं। यहाँ पर दो पोर्ट होते हैं, ठीक है, इनको PS2 पोर्ट कहा जाता है, PS2, ठीक है ना। PS का मतलब होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि PS2 में PS का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है पर्सनल सिस्टम। पर्सनल सिस्टम, इसका अर्थ क्या होता है, पर्सनल सिस्टम इसका अर्थ होता है। यानी PS यहाँ पर दिया हुआ रहता है, यानी पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट, ठीक है। और ये जो पोर्ट है ये किस काम में आता है, कीबोर्ड और माउस को, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। किस तरीके से हो गया ये, इस तरीके से दो पोर्ट अपने हो गए, जिनमें ये यहाँ पर पिन्स होती हैं, यहाँ पर पिन्स के होल होते हैं। ध्यान रखना, एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर पिन्स के क्या होते हैं, यहाँ पर होल होते हैं। ऐसी पिन जिसके अंदर होल हो, ऐसी पिन या फिर ऐसा पोर्ट, इसको क्या कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा पोर्ट जिसके अंदर
होल हो वो पोर्ट कहलाते हैं फीमेल पोर्ट। कौन से पोर्ट कहलाते हैं? फीमेल पोर्ट कहलाते हैं। और ऐसे पोर्ट, जैसे मान लो एक पोर्ट ऐसा है जिसके अंदर कड़ियाँ निकली हुई रहती है, बाहर की तरफ क्या निकली हुई रहती है? कड़ियाँ निकली हुई रहती है, और इन कड़ियों के अंदर अपन क्या करते हैं? इस फीमेल पोर्ट को लगाते हैं, ठीक है ना। इस फीमेल पोर्ट को क्या करते हैं? इन कड़ियों के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो वो पोर्ट अपना कौन सा होता है? मेल पोर्ट होता है। कौन सा होता है? मेल पोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो जो पीएस पोर्ट होता है वो कैसा पोर्ट है? फीमेल पोर्ट है, जिसके अंदर कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया जाता है, लगाने का उपयोग किया जाता है। पीएस का फुल फॉर्म होता है पर्सनल सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 2 पोर्ट अपने हो गए। तीसरा जो अपना यहाँ पर पोर्ट आता है वो यहाँ आता है, यहाँ पर, जिसको मैं कहता हूँ वीडियो पोर्ट। जिसको क्या कहता हूँ? वीडियो पोर्ट। ये भी फीमेल पोर्ट होता है। कैसा होता है? फीमेल पोर्ट होता है। तो इसको मैं कह सकता हूँ वीडियो पोर्ट, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ 25 पिन्स कनेक्टर। 25 पिन्स कनेक्टर, ठीक है ना। वीडियो पोर्ट या फिर 25 पिन्स कनेक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाया जाता है? यहाँ पर मॉनिटर का केबल लगाया जाता है। यहाँ पर किसका केबल लगाया जाता है? मॉनिटर का केबल लगाया जाता है, जिससे ग्राफिक्स है वो मॉनिटर तक पहुँच सके, ठीक है ना। ग्राफिक्स है वो कहाँ तक पहुँच सके? मॉनिटर तक पहुँच सके। तो ये पोर्ट कौन सा हो गया? अपना वीडियो पोर्ट हो गया। कौन सा पोर्ट हो गया? अपना वीडियो पोर्ट अपन इसको कह सकते हैं। कौन सा पोर्ट कहेंगे इसको हम? वीडियो पोर्ट हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना पोर्ट आता है वो पोर्ट यहाँ पर अपन देखते हैं कि गेम पोर्ट इसको मैं कह सकता हूँ, या फिर इसको मैं मिडी कह सकता हूँ। गेम पोर्ट, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट गेम पोर्ट, या फिर इसको मैं जॉयस्टिक पोर्ट, जॉयस्टिक पोर्ट, या फिर इसको क्या कह सकता हूँ मैं? मिडी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? मिडी कह सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा? मिडी से बनेगा। किससे बनेगा? मिडी से बनेगा, ठीक है। देखिए कोई भी गेम की जो डिवाइस होती है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा जॉयस्टिक पोर्ट, ठीक है। तो जॉयस्टिक क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो गेम खेलने के काम में आता है। किसके काम में आता है? गेम खेलने के काम में आता है, ठीक है। तो जॉयस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉयस्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है? हमसे क्या पूछा जा सकता है कि मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है ना। तो देखिए कई सारे क्वेश्चंस हर में आ रहे हैं ना कि 25 पिन कनेक्टर किसको कहते हैं? तो वीडियो पोर्ट को कहते हैं, जिसमें मॉनिटर की केबल लगाई जाती है। पीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है और किस काम में आता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा आ गया अपना? गेम पोर्ट, यानी जॉयस्टिक से अपन क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं। और इसको क्या कहा जा सकता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसको कहा जाता है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट जो आता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसे अपन कहते हैं इथरनेट पोर्ट, या क्या कह सकते हैं इसको? इथरनेट पोर्ट, या फिर इसको कह सकते हैं RJ45 पोर्ट। RJ45 पोर्ट, इसको क्या कह सकते हैं? RJ45 पोर्ट। तो इसे RJ45 पोर्ट भी कह सकते हैं। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है ना। यानी हमसे पूछा क्या जाता है कि ऐसा पोर्ट जिसमें हम नेटवर्क केबल को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? नेटवर्क केबल को लगाते हैं। यानी नेटवर्क केबल को लगाने के लिए कौन से पोर्ट का यूज़ किया जाता है? तो हम क्या कहेंगे? इथरनेट पोर्ट का उपयोग किया जाता है। कौन से पोर्ट का उपयोग किया जाता है? इथरनेट पोर्ट का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम है RJ45 पोर्ट।
RJ45 पोर्ट, और RJ का जो फुल फॉर्म होता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि RJ45 पोर्ट में RJ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड जैक। रजिस्टर्ड जैक नंबर 45, रजिस्टर्ड जैक नंबर 45, ठीक है ना, रजिस्टर्ड जैक नंबर 45 इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने क्या है, रियर पैनल के अंदर आने वाले अपने पोर्ट्स हैं जिनका कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से अपने बनते हैं। जैसे अपन नहीं देखते क्या कि सिलेबस अपन कवर कर लेते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं उसके बाद में ये देखते हैं कि यार ये जो मिडी है ये कहाँ से आ गया, या फिर ये जो RJ है ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है, इसके लिए ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है जो बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत ना के बराबर ही ये पॉइंट पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये पॉइंट देखो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि सब लोग ये देख लेते हैं कि ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इजी पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपने भी देखे होंगे कि हर एक पॉइंट के अंदर इसके क्या आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपना ये जो रियर पैनल है, ठीक है, ये यहाँ पर अपन कंप्लीट करते हैं। एक इसके अंदर देखो, एक इसके अंदर और पोर्ट आता है जिसको अपन कहते हैं साउंड कनेक्टर, जिसको क्या कहते हैं, साउंड कनेक्टर। और इस साउंड कनेक्टर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, स्पीकर को, स्पीकर की केबल को, या फिर अपना जो माउथ होता है, ठीक है ना, जो अपना माइक होता है, माइक्रोफोन जो होता है उसकी केबल को लगाते हैं, ठीक है ना, उसकी केबल को लगाते हैं। तो स्पीकर या फिर जो माइक है उसकी केबल को लगाने के लिए कौन से कनेक्टर का यूज़ किया जाता है, अपना साउंड कनेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक इजी सा पॉइंट था हमने आज लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कई सारे क्वेश्चन इसमें से हैं जिनको आपने नोट डाउन किया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।